Okay, so let's start. Well, we all knows our earth is home to various kind of living organisms. Some of them are plants, animal, microorganism and so on, right? और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. Why? The reason being to preserve themselves and to ensure continuity of life, ताकि उसकी जो continuity of life है वो continue रहे, right? So in this chapter we will discuss about reproduction and its types and reproduction in animals and plants. So let's start with reproduction. So students, reproduction की definition discuss कर लेते हैं. पहले reproduction क्या है? The process by which an organism of a species produce young ones of its own kind is called reproduction. It means that ये ऐसी process है जिससे कोई भी living organism अपने ही जैसा एक young ones या offspring को produce करे, right? So as compared to life process like nutrition and respiration, transportation, excretion, so on, the process of reproduction is not essential for the survival of an organism. एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, लाइक जैसे अदर लाइफ प्रोसेस एसेंशियल है. व्हाई? हाउएवर इट इज एसेंशियल टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ये एसेंशियल है ताकि जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे. इट मींस दैट जनरेशन टू जनरेशन एक पॉपुलेशन या स्पीशीज मेंटेन रहे अर्थ में. सेकेंड वन इज प्रिजर्व स्पीशीज, जो स्पीशीज है वो प्रिजर्व रहे किसी भी पॉपुलेशन की, एंड इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएशन इन देयर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में नए नए वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होते रहें ताकि वो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को आसानी से सस्टेन कर सकें और उनको उनके साथ कॉम्बैक्ट कर सकें, उन्हें फाइट कर सकें, राइट? सो ब्रॉडली वी क्लासीफाई रिप्रोडक्शन इन टू मेन टाइप. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल. Okay, so before starting asexual and sexual reproduction, let's discuss some common term. Well, the first thing is that जो पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि do organism create exact copies of themselves? क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसी कॉपीज को क्रिएट करते हैं? अगर करते हैं तो कौन उन्हें हेल्प करता है ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपीज को क्रिएट करने में? वेल, डीएनए क्रिएट्स ब्लूप्रिंट फॉर द बॉडी डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो डीएनए डिजाइन करता है. डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? सो इफ द बॉडी डिजाइन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर, इट मींस दैट द ब्लूप्रिंट ऑफ बोथ दीज ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर. ओके, अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज दैट हम ये मान लें ये दोनों जो मार्कर हैं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर इनका बॉडी डिजाइन बिल्कुल सिमिलर है तो इट मींस दैट इनका जो डीएनए का ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल सिमिलर है. ओके, तो कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो बॉडी डिजाइन है वो अपने पेरेंट सेल से मैच होता है. इट मींस दैट उनमें जो डीएनए कॉपी है वो बिल्कुल सेम है या डीएनए की जो ब्लूप्रिंट है सेम है. बट व्हाई इन केस ऑफ सेल डिवीजन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, बट दे आर नॉट कंप्लीटली लुक अलाइक टू देयर पेरेंट्स. ऐसा तो नहीं होता कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं एक सेल से वो क्या होते हैं? सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से, बट दे आर नॉट कंप्लीटली लुक अलाइक टू देयर पेरेंट्स. ओके, तो रीजन क्या है कि वो बिल्कुल कंप्लीटली अपने पेरेंट्स से लुक अलाइक नहीं है? द रीजन इज बिंग दैट डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल या प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ एक बहुत ही सिक्वेंशियल प्रोसेस है, बहुत ही सीक्वेंस में चलती है. इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं. इट मींस दैट जो डीएनए का सीक्वेंस है वो चेंज होता आता है, एंड दिस चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म. यही जो सीक्वेंस में चेंज आएगा डीएनए के, ये हर एक और पॉपुलेशन में वेरिएशन को क्रिएट करेगा. ओके, तो वेरिएशन इसलिए बिल्कुल एसेंशियल है ताकि वो जो पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट में सस्टेन रह सके. एंड वेरिएशन कैसे आएगा? जब डीएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये तो बेसिक सा आइडिया था डीएनए के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में. तो स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू कि रिप्रोडक्शन को हम ब्रॉडली दो मेन कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन.
Will, as its name indicate, asexual means asexual reproduction involves a single parent. Okay, so इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, और नए इंडिविजुअल इसमें फॉर्म होंगे. वेल, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज here there is a no fusion of sex cells और gametes. यहाँ पे gametes का कोई भी fusion नहीं होगा. So it occurs by mitotic cell division. तो फिर इस वजह से जनरली इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, जहां पे एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होगी दो डॉटर सेल में. और जो बिल्कुल जहां की मैंने अभी बताया था आपको कि जो पेरेंट सेल से बिल्कुल रिजेंबल होते हैं डॉटर सेल, वही कंडीशन होगी कि जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट सेल से, और आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी होंगे उनमें, और बिल्कुल लुक अलाइक होंगे अपने पेरेंट बॉडी से. सो यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. एज अ रिजल्ट द यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर एग्जैक्टली टू द पेरेंट से बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होंगे. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी कॉमनली सीन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कॉमनली ये देखा जाता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं, और कुछ सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है लाइक हाइड्रा. ओके, नाउ वेरियस मेथड्स कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, देखिए कौन कौन से जो हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट, फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड